गाइस, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती हैं ना, वो हमारा एक गाइडिंग सिस्टम होती है। ये हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि हमें किस टाइप का डिसीज़न हमारी लाइफ में लेना चाहिए। हमेशा लॉजिकली ना सोच के हमें कई बार इमोशनली भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे इमोशंस इन रियलिटी हमारी इमोशनल बॉडी के टच में रखते हैं, हमारे ट्रू सेल्फ के टच में रखते हैं, हमारे ट्रू एसेंस के टच में रखते हैं। गाइस, तभी तो आपने सुना होगा कि पुराने लोग हमें कहते हैं कि जब दिमाग से हम डिसीजन नहीं ले पाए ना, तब हमें दिल की सुननी चाहिए। तो ये जो इमोशंस हैं हमेशा हमें सही गाइड करते हैं। जैसा कि हमारा जीपीएस सिस्टम होता है ना, वो हमें सही रास्ते पे लेके जाता है, वैसे ही हमारा ये जो इमोशनल गाइडिंग सिस्टम होता है ना, ये भी हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट की तरफ हमें लेके जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम फॉल्टी होता जाता है, या फिर इस सिस्टम के हम टच में नहीं होते, या फिर ये काम करना जब बंद कर देता है ना, तो हम एक्चुअली हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट से डिरेल हो जाते हैं। एक समय आता है हमें पता ही नहीं होता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है 3 मेजर चैलेंजेस, 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती है ड्यू टू दिस नमनेस होती है जब हम हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग को हम कंप्लीटली फील नहीं कर पाते हैं, डिसकनेक्टेड रहते हैं। नंबर 1, एलिमेंट्स और डिजीजेस इन दिस फिजिकल बॉडी। तो गाइस, एक्चुअली जब हम हमारे इमोशंस को नहीं फील कर पाते हैं, फीलिंग्स को नहीं फील कर पाते हैं, तो हम हमारे पेन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं फील कर पाते हैं। एक्चुअली पेन को ना फील कर पाए ना, इसलिए मैकेनिज्म को बनाया गया है ताकि हमें बचाया जा सके, इतना हर्ट और पेन हम ना फील करें, ताकि हम उस मोमेंट पर क्रैश ना हो जाएं, हम ख़त्म ना हो जाएं, हमारी डेथ ना हो जाए। इसलिए ज़िंदा रखने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया था। तो गाइस, धीरे धीरे जब हम हमारे इमोशंस, फीलिंग्स के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम पेन नहीं फील कर पाते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम जब गार्डेड होते हैं, नम होते हैं ना, तो हम प्लेजर को भी नहीं फील कर पाते, हम जॉय को भी नहीं फील कर पाते हैं। बीइंग अ विमेन, मैं बहुत सारे फीमेल्स के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाती हूँ, रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सब मेरी बॉडी में भी चल रहा है। लेकिन मेल्स के साथ मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी फीमेल बॉडी है और उनके एक्सपीरियंस मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है। इसलिए मैं फ़ीमेल के एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा जानती हूँ, और मैंने ये देखा, ये पाया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती जा रही है हमारे एनवायरनमेंट की, हमारा स्ट्रक्चर बहुत मैस्कुलाइन होता जा रहा है। फीमेल्स भी धीरे धीरे नम होती जा रही हैं, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं फील कर पा रही, जिसकी वजह से एक इनर एम्प्टीनेस बनी रहती है, क्योंकि वो प्लेजर भी नहीं फील कर पा रही है। प्लेजर, एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हर जगह काम आती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी रिलेशनशिप भी हॉलो होने लग जाती है, कुछ कंप्लीटनेस हमें फील नहीं हो पाती है अपनी लाइफ में। नमनेस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस के कारण जो हमारी एनर्जी बॉडी है, उसमें ये जो स्टक एनर्जी है, थोड़े टाइम बाद हमारी इस फिजिकल बॉडी को भी प्रॉब्लम में लाने लग जाती है, इस फिजिकल बॉडी में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, इस फिजिकल बॉडी में कुछ डिजीजेस, कुछ एलिमेंट्स भी आने लग जाते हैं। लेकिन गाइज, हम क्या करते हैं, जैसे इस फिजिकल बॉडी में कोई हर्ट, पेन, कोई डिस्कम्फर्ट आता है ना, तो क्योंकि हम नम हैं और क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पाए अभी तक, क्योंकि हम इंटरनली अपने फीलिंग्स और हमारे इमोशंस के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, इस फिजिकल बॉडी के पेन को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना पिल्स लेने लग जाते हैं। बहुत आसान तरीका होता है गाइज, अगर हम हॉर्मोन्स ले लें, केमिकल्स ले लें अपनी बॉडी में और उस प्रॉब्लम को एक समय के लिए ठीक कर दें। लेकिन गाइज, ये कितना ज़्यादा बुरा हम हमारे साथ कर रहे होते हैं।
गाइस, मेरा दिल अंदर से रोने लग जाता है जब मैं देखती हूँ कि फीमेल्स बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम्स, एलिमेंट्स या इश्यूज होना। बट क्योंकि वो उस चीज़ से अवेयर नहीं है, अपनी बॉडी से वो अवेयर नहीं है कि उसकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है, वो जस्ट हॉर्मोन्स या कुछ पिल्स लेकर उसको ओवरकम करना चाह रही हैं। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों हुई है। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम हमारी फीलिंग्स के टच में नहीं आएंगे, हमारे इमोशंस के टच में नहीं आएंगे ना, तो रूट प्रॉब्लम तो एज इट इज़ रहेगी। जबकि अगर हम पिल्स ले लेंगे तो सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम जाएगी, हमारी जो एनर्जेटिक प्रॉब्लम, एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस तो सेम ही रहेंगे। तभी तो गाइस ऐसा होता है कि फिजिकल प्रॉब्लम दवाई लेने के लिए एक बार के लिए तो ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वापस से आ जाती है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो तो एज इट इज ही हैं। गाइस, हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, हर हिस्सा अपनी एक कॉन्शियसनेस लिए हुए होता है। हर हिस्से की अपनी एक अलग कॉन्शियसनेस होती है। अगर हम हर हिस्से को अपने कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस नहीं देंगे ना, तब तक उनको हमारी अवेयरनेस और हमारी कॉन्शियसनेस के साथ है ना डिस्कनेक्शन फील होता रहेगा। लेकिन जब जब हम अवेयर होते रहेंगे कि हाँ, मेरी बॉडी में एलिमेंट आया है, मेरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आया है, देन देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। अगर हम ये जानने लग जाएंगे, अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होने लग जाएंगे, अपने फीलिंग्स को फील करने लग जाएंगे ना, तो हम अपने बॉडी के हर हिस्से को अवेयरनेस देने लग जाएंगे, उसको अपने कॉन्शियसनेस देने लग जाएंगे। जैसे इस फिजिकल बॉडी में फिजिकल पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, ब्लड सप्लाईज की ज़रूरत होती है ना पूरी बॉडी में, तभी ये फिजिकल ऑर्गन्स जिंदा हो पाते हैं। ऐसे ही हर पार्ट को हमारी कॉन्शियसनेस की भी ज़रूरत होती है। जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे इस एनर्जेटिक बॉडी में ना, ये ब्लॉकेजेस एज इट इज़ रहेंगे। और क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, डिस्कम्फर्ट, पेन हमें सिग्नल्स देते हैं, हमें कुछ बताते हैं, कुछ समझाते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसको देखो। लेकिन इस डिस्कम्फर्ट को जब हम नोटिस करना बंद कर देते हैं ड्यू टू दिस नमनेस, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स और डिजीजेस को भी टाइम टू टाइम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। नंबर 2, डिफ़िकल्ट टू चेंज। गाइस, इस नमनेस की प्रॉब्लम की वजह से ना हम बहुत सारे हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में खुद को पीछे कर लेते हैं। सपोज़ मैं किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जो मेरा पार्टनर है बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं विक्टिम प्ले कर रही हूँ उस टाइम, लेकिन ड्यू टू दिस नमनेस मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, मैं इनिशिएटिव नहीं ले पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा धर्म है कि मैं इस प्रॉब्लम को झेलती रहूँ, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप में ना ये वाला पार्ट प्ले कर रही हूँ, तो क्योंकि ये मेरा काम है तो मुझे ये चीज़ सहन करनी पड़ेगी और मैं इसको ओपोज नहीं कर सकती। तो मैं एक शहीद की तरह ना वो सारी चीज़ें अपने ऊपर लाती जाऊँगी, उन एक्सपीरियंसेस को, बैड एक्सपीरियंसेस को फेस करती जाऊँगी और रिजेंटफुल भी होती जाऊँगी, क्योंकि मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अलाउ कर रही हूँ और मैं अंदर से चाहती नहीं हूँ करना, लेकिन क्योंकि मैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स के साथ नम हूँ, तो मुझे वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा कि मुझे अपने लिए एक स्टेप लेना चाहिए। तो जब तक ये इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा, हम हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, हम हमारी लाइफ में कुछ भी स्टेप नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस नमनेस की वजह से ना कई बार सिचुएशन में तो हम फंसे हुए होते हैं, लेकिन हम वो स्टेप नहीं ले पाते खुद को चेंज करने का कि हमें इस सिचुएशन को अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा सहन कर चुके हैं। लेकिन ये जो इमोशंस और ये फीलिंग हमें फील ही नहीं करने देती है, हमें हमारे इंटरनल सिस्टम के साथ कनेक्ट ही नहीं होने देती है। तो एक्चुअली जो हमारा इंटरनल जीपीएस सिस्टम है वो
करप्ट हो चुका है, उसके साथ हम डिसोसिएट हो चुके हैं ना, तो हमारी ये इंटरनल सिस्टम हेल्प भी नहीं कर पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस नमनेस की फीलिंग को टाइम टू टाइम इनर वर्क करके ओवरकम करते रहें। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। नंबर 3 इज़ डिफ़िकल्टी टू मेक डिसीजंस जो कि हमें लिबरेट कर सकते हैं, हमें फ्री कर सकते हैं उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जिसमें हम बहुत समय से फंसे हुए हैं। गाइस, कई बार ऐसा होता है, हम बहुत लंबे समय से एक सिचुएशन में होते हैं और वो सिचुएशन हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं होती, हम उस सिचुएशन में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ हमें पता है, लेकिन हम ऐसा डिसीज़न नहीं ले पाते जिसकी वजह से ना हम उस प्रॉब्लम से, जो कि हम बहुत लंबे समय से सहन कर रहे हैं ना, उससे हम छूट पाएँ, उससे फ्री हो पाएँ, उससे लिबरेट हो पाएँ। गाइस, क्योंकि हम नम हो जाते हैं हमारे इमोशंस के साथ, तो जो गाइडेंस हमें अंदर से मिलती है वो मिलना बंद हो जाती है। जो हमारा जीपीएस सिस्टम है इंटरनल, वो काम करना बंद कर देता है। जब मोटिवेशन नहीं आता हमारी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है और हमारे अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि हम उस डिसीज़न को लें जो कि हमें उस सिचुएशन से फ्री कर सकता है। गाइस, यहाँ पर मैं अपने लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि 10-11 सालों से ना मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैंने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि मैं कितना स्टक हूँ इस जॉब में, मेरी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि मैं नम थी। इस फीलिंग और इस इमोशंस का मुझे पता ही नहीं था ये किस तरीके से मुझे हार्म कर रहा है इंटरनली, क्योंकि मैं अपने इमोशंस को सप्रेस करती जा रही थी, विक्टिम प्ले करती जा रही थी। तो जब हम नम होते हैं ना, हमारे साथ जो भी हो रहा होता है ना, हम उससे अनअवेयर होते हैं, जबकि ये चीज़ होते हुए 10-11 साल हो चुके थे। बहुत लंबा समय होता है गाइस 10-11 साल होना, लेकिन जैसे जैसे फिर मैंने समय के साथ अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया, अपनी फीलिंग्स के टच में आना स्टार्ट किया ना, तो मुझे अंदर से एक डिफरेंट गाइडेंस मिलने लग गई कि ये जॉब तो है लेकिन ये इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारा तुम्हारे पास ऐसा गिफ्ट है जो आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। तो जैसे ही नमनेस वाली प्रॉब्लम को मैंने ओवरकम करना स्टार्ट किया ना, बहुत सारी गाइडेंस ऐसे मिलने लग गई जो कि बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग थी। अब मैंने ऐसे डिसीज़न अपनी लाइफ में लेना शुरू कर दिए जो मैंने इतने सालों तक लेने का मुझे पता ही नहीं था, मैं कॉन्शियस ही नहीं थी, अवेयर ही नहीं थी। गाइस, एक्चुअली जो हमारा इन्नेट पैशन है, हमारा इन्नेट टैलेंट है ना, वो कभी भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कभी भी बाहर नहीं आ पाता जब हम हमारी लाइफ को ना बस ऐसे ही बेयर करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं, बस होता ही जा रहा है। और एक्चुअली ये होता नमनेस की वजह से है। जब हम इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं ना, तो हम उस लाइन से हटकर ऐसे डिसीजन लेने लग जाते हैं जो कि हमारे इनर सेल्फ से आए होते हैं, हमारे ट्रू सेल्फ से आए होते हैं। अब जब हम उन डिसीजन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो गाइस हमारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अब मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एक्चुअली मुझे अब जीने का मज़ा आने लग गया। अब एक एक दिन है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मैं अपनी लाइफ का हर पार्ट अब एक्सपीरियंस कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं नम नहीं हूँ, अपनी फीलिंग्स को फील कर सकती हूँ। गाइस, हमें पता है जब हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, हम खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं ना, तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाती है, हमारी लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं होती। और ये चेंज और ये डिसीजन मेकिंग वाली जो पावर है ना, हमें इंट्रिंसिक आनी चाहिए। लोगों के शुड्स कुड्स या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं करता। लोग हमें कह देते तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हम कोशिश करते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स है। जब तक ये इंटरनल पावर नहीं आएगी ना आपकी लाइफ में, चेंज आपकी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं।
इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होना, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना, अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होना कि एक्चुअली ये आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं, ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं। गाइज, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपने अभी तक फेस की है या आपको इनके बारे में क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं आपकी लाइफ को लेकर, और कुछ भी इशू आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो गाइज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिएगा। मैं जितना हो पाएगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मेरा काम अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।